श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही कथा हरतालिका शिव महापुराण कथा, जो कि हिंगोली महाराष्ट्र से चल रही है। आज कथा का पहला दिन था। आज के दिन गुरुजी ने कुछ उपाय और विशेष जानकारियां दी हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हैं। साथ ही कल 24 अगस्त से प्रदोष का दिन है। इस दिन किए जाने वाले 5 विशेष उपाय आपको बताने वाली हूँ। आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। जान लेते हैं वे 5 विशेष उपाय कौन कौन से हैं, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। पहला, जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय। दूसरा, नौकरी इंटरव्यू के लिए उपाय। तीसरा, व्यापार व्यवसाय की उन्नति के लिए है। और चौथा उपाय, घर में सुख समृद्धि और भंडार भरा रहे उपाय। और 5वां है क्लेश समाप्ति के लिए उपाय। आज हरतालिका शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है, जो भी आप व्रत धारण करते हो, यदि आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो वो व्रत आप छोड़ सकते हो। पर यदि आप हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, यदि आपका स्वास्थ्य भी खराब है, यदि आपका शरीर भी उस लायक नहीं बचा है कि आप व्रत धारण कर सकें, पर यह व्रत समाप्त नहीं होता है। भले ही आप एक पहर की पूजा करके थोड़ा सा आप भाग ग्रहण कर सकते हैं, पर यह व्रत आपको छोड़ना नहीं है। जब तक आपके प्राण रहते हैं, यह व्रत आपको करना ही होता है। हरतालिका तीज व्रत करने वाली नारी जब प्राण छोड़ती है तो वह किस लोक में जाती है, ये भी गुरुजी बताएंगे। और जो हरतालिका तीज व्रत नहीं करती है तो वह मात्र फुलेरा का दर्शन कर लेती है। जो हरतालिका तीज के दिन फुलेरा बनता है, नीचे शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित की जाती है और ऊपर फुलेरा जब बनता है, 5 मालाएं होती हैं जो, अगर उस फुलेरा का दर्शन भी कर लेती हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है 16 सोमवार संकट सोमवार के जो व्रत का फल मिलता है, वो केवल एक फुलेरा के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। यदि आप हरतालिका तीज व्रत धारण नहीं करती हैं तो उस दिन उस पूजा का और उस फुलेरा का दर्शन ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं प्रदोष के 5 विशेष उपायों की। पहला उपाय, जीवन की परेशानी को दूर करने के लिए। जब कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत दुखी हैं और बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, समस्या का हल ही नहीं मिल रहा है, बहुत दिन हो गए हैं, तो एक कटोरी में लाल चंदन को घिस कर रख लेना है और आपको शिवलिंग पर लाल चंदन से पूजन करना है। और थोड़ा सा लाल चंदन वहाँ से प्राप्त कर लेने के बाद बेलपत्री की जड़ में उस लाल चंदन से ओम अक्षर लिखना है। इसके बाद एक बेलपत्री अपनी कामना करके बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही समर्पित कर देना है। बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। ओम अक्षर का नाद करके स्मरण करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में या 6 दिन में देवादिदेव महादेव जो टेंशन आपके जीवन में चल रहा होता है, उसे समाप्त कर देते हैं। दूसरा उपाय, यदि आपको नौकरी के लिए अप्लाई करना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो एक तांबे के कलश में आपको 11 बेलपत्र रखना है। उसमें 11 सफ़ेद फूल डाल लें और लाल चंदन घिसकर एक कटोरी में लेकर जाना है। प्रदोष काल में लेकर जाइए शिव मंदिर में। और सबसे पहले जो जलाधारी होती है, उसमें आपको लाल चंदन से लेपन करना है। इसके बाद 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हैं, जिसमें आपने 11 बेलपत्र और 11 सफ़ेद फूल डाल के रखे हैं, वो आप शंकर जी के ऊपर समर्पित कीजिए। शंकर भगवान पे आपको इस तरीके समर्पित करना है कि जो लोटे का भाग है वो आपकी ओर रहे। इस तरीके से आपको पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यदि लोटे में 11 बेलपत्र और 11 फूल बचते हैं तो वो आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद जब आप घर आएँ तो पूरी जो जलाधारी है उसमें पूरा हाथों से स्पर्श करके वो हाथ आपको घर के किसी कमरे में या दरवाजे पर लगा देना है। और जब आप नौकरी के लिए जाओगे तो वही हाथ का स्पर्श करके आपको चले जाना है, फिर आपको कुछ नहीं करना है। तीसरा उपाय, व्यापार और व्यवसाय में उन्नति के लिए है। प्रदोष के दिन आपको एक धतूरा शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और धतूरे की जो डंडी होती है, जहाँ आप बैठे हो उसकी विपरीत दिशा में होनी चाहिए, मतलब जो डंडी का भाग है वो आपकी ओर ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद उसी धतूरे के ऊपर आपको 1 लोटा जल हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस धतूरे पर चढ़ा देना है। व्यापार हो, व्यवसाय हो या रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, धतूरा लाकर आपको घर में रख लेना है। जिस काम में हाथ डालोगे वो काम होकर ही रहेगा। जान लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। यदि आप प्रदोष के दिन व्रत नहीं धारण कर सकते हैं या प्रदोष के दिन आप शिव मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, तो एक काम कीजिए। घर की जो देहरी होती है वहाँ पर आपको एक घी का दिया लगाना प्रारंभ कर देना है। शिव जी का नाम लेकर आप वो घी का दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। प्रदोष के प्रदोष यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि और भंडार हमेशा भरा रहता है। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक घी का दिया लगाना है। घी शुद्ध होना चाहिए, गाय का होना चाहिए। अगला 5वां उपाय है कि यदि आपके घर में क्लेश रहता है, घर में आपस में सदस्यों की बनती नहीं है, तो आपको गाय का घी लेना है। और घी को आपको प्रदोष के दिन अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देना है।
जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वहाँ पे वो घी समर्पित कर देने के बाद उसी घी को थोड़ा सा प्राप्त करके अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटी सी बिंदी लगा देना है। में सुख शांति रहेगी, परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम बना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।